एक्सेसिबल विजन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानेंगे। जानते हैं टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व टाइगर को विलुप्त होने से बचाने के लिए विशेष घोषित किए गए क्षेत्र हैं। इनकी घोषणा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की जाती है। एक टाइगर रिजर्व को मुख्य तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कोर एरिया, दूसरा होता है बफर एरिया। कोर एरिया बाघों का प्राकृतिक घर होता है, यहाँ पर बाघ प्राकृतिक रूप से रहते हैं। दूसरा होता है बफर एरिया, यहाँ पर बाघों के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को कुछ गतिविधि करने की अनुमति होती है। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व, जो 2025 में बना था और यह मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। यह 1973 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1 अप्रैल 1973 को हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को रोकना और बाघों के शिकार पर रोक लगाना था। प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निर्देशक थे कैलाश सांखला। इन्हें आज हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 9 टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ। ये टाइगर रिजर्व थे बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरबन। ये 9 टाइगर रिजर्व 1973 में बन गए थे और इन्हीं से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। और आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में जो अपने आप में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। जैसे सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं हम। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत देश का आंध्र प्रदेश में। यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है हमारा बोर टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र राज्य में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है हमारा नामदफा टाइगर रिजर्व, यह अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। और सबसे ज़्यादा टाइगर हमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मिलेंगे, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है और यह उत्तराखंड में है। यहाँ पर 260 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। बाघों का सेंसस पहली बार 1932 में पलामू टाइगर रिजर्व में हुआ था। यहाँ पर सेंसस बाघों का पगमार्क तकनीक के साथ किया गया था। पगमार्क तकनीक यानी बाघों के पंजों के निशानों से उनकी संख्या का अनुमान लगाना। तो यह पलामू टाइगर रिजर्व में हुआ था 1932 में। यह टाइगर रिजर्व झारखंड में है। अब जानते हैं उन 5 राज्यों के बारे में जो टाइगर पॉपुलेशन में सबसे ऊपर हैं, जहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें। इनमें फर्स्ट नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको 785 यानी 785 टाइगर मिलेंगे। सेकंड स्टेट है हमारी कर्नाटका। कर्नाटका में हमें 563 यानी 563 टाइगर मिलेंगे। थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड। यहाँ पर हमें 560 यानी 560 बाघ मिलेंगे। 560 हमें टाइगर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चौथे नंबर पर है हमारा महाराष्ट्र। यहाँ पर हमें 444 यानी 444 टाइगर देखने को मिलेंगे। फिफ्थ और हमारी जो 5वीं स्टेट है, 5वां राज्य है, यह है तमिलनाडु। यहाँ पर हमें 306 बाघ देखने को मिलेंगे। ये हो गए
हमारे टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तथ्य। अब बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में, जिनमें बाघों का संरक्षण शामिल है। बाघों को संरक्षण देने के लिए जो कार्य किए गए हैं, इनमें हम जानेंगे पहले राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में बना था। इसकी स्थापना बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद हुई थी। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य बाघों के शिकार को रोकना और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए नीतियां और कानून बनाना। यह प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व का प्रबंधन देखता है। नवीनतम टाइगर रिजर्व जो NTCA ने घोषित किए हैं वह हैं गुरु घासीदास। यह हमारा 56वां टाइगर रिजर्व है। इसे 2026 में बनाया गया था। यह छत्तीसगढ़ में है। 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश में है। इसे भी 2024 में बनाया गया था। 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश में है। इसे 2025 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की ओर और जानते हैं टाइगर समिट के बारे में। टाइगर समिट 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ था। इस समिट में 13 टाइगर रेंज देशों ने, यानी जहां पर टाइगर मिलते हैं, उन्होंने भाग लिया था। इन देशों में भारत भी था। इन देशों ने TX2 डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बाघों की वैश्विक आबादी को दुगना करना 2022 तक। इसके लिए इन्होंने एक TX2 अवार्ड की घोषणा भी की। TX2 अवार्ड उस टाइगर रिजर्व को मिलता जहां पर बाघों की आबादी दुगनी हो गई थी या हो जाएगी। पहली बार TX2 अवार्ड को जीतने वाला देश था भारत। भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने यह अवार्ड 2020 में ही जीत लिया था। यहाँ पर 2018 के सेंसस के अनुसार बाघों की जनगणना 65 हो गई थी, जो 2014 में 25 थी। कितनी थी? 25। 2014 में 25 थी और 2018 में यह बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई थी। 2021 में TX2 अवार्ड को जीतने वाला देश था नेपाल। नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क ने इसे जीता था। 2022 में इसे फिर से भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता। 2023 में भारत के ही पेंच टाइगर रिजर्व ने इस अवार्ड को फिर से जीता था। तो ये हो गया हमारा TX2 अवार्ड और TX2 डिक्लेरेशन और टाइगर समिट। और आप जानते हैं टाइगर समिट में ही 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाने के लिए सहमति बनी थी। आज हम 29 जुलाई को हर वर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टाइगर के कंजर्वेशन को दुनिया में पहुंचाने के लिए, टाइगर के कंजर्वेशन को दुनिया में समझाने के लिए कि टाइगर का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं भारत की एक अनूठी पहल को, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में शुरू किया था। यह पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसे नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में लॉन्च किया था हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर, 50th एनिवर्सरी पर इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था। आज इस अलायंस में 96 से अधिक टाइगर रेंज और नॉन टाइगर रेंज, मतलब जहां पर टाइगर मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, वो सभी देश आते हैं।
इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है 7 बिग कैट की स्पीशीज को बचाना। इन 7 बिग कैट्स में आते हैं आपके शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगवार और प्यूमा। इन 7 बिग कैट्स को 7 बिग कैट को बचाना इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। जनवरी 2025 में इस अलायंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बना। मतलब इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? सचिवालय है नई दिल्ली में, और इसे देखता है NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और आप जानते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? आज के समय 2026 में हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव NTCA के अध्यक्ष हैं। और हर बार जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर होता है वही NTCA का चेयरमैन होता है। तो ये हो गया हमारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जहाँ पर बाघों का संरक्षण देखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के 18 राज्यों में फैले हुए टाइगर रिजर्व के बारे में। उनके नामों को जानते हैं कि किस किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं। पहले आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। यह कृष्णा नदी के पास स्थित है। यह टाइगर रिजर्व कृष्णा रिवर के पास लोकेटेड है। दूसरा राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हमें 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, कमलांग, नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व। तीसरा राज्य है हमारा असम। असम में हमें 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। चौथा राज्य है हमारा बिहार। बिहार में हमें केवल एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के बाद हमारा 5वें राज्य है, 5th स्टेट है हमारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व था जिसे 2025 में बनाया गया है। 2024 में बनाया गया था। 2024 में यह हमारा 56वां टाइगर रिजर्व बना था। छठा राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड में हमें एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, पलामू टाइगर रिजर्व। और इसी टाइगर रिजर्व में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी पगमार्क तकनीक के साथ 1932 में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। अगला स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में हमें 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलगिरी टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में बिलगिरी रघुनाथ स्वामी मंदिर भी है, तो इसे हम कई बार बिलगिरी रघुनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। चौथा टाइगर रिजर्व है दांदेली अंशिकाली टाइगर रिजर्व और 5वां टाइगर रिजर्व है कर्नाटका का नागरहोल टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है हमारा केरल। केरल में हमें 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व है हमारे केरल में, परम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इस राज्य को जानते हैं। यहाँ पर हमें 9 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। 9 टाइगर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं किसी भी राज्य में। यहाँ पर हमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, कान्हा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, पेंच टाइगर रिजर्व,
देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व, जो 2025 में बना था और यह हमारा 58वां टाइगर रिजर्व है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें 6 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागझेरा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये 6 टाइगर रिजर्व हमें महाराष्ट्र में मिलेंगे, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आता है टाइगर रिजर्व की संख्या में। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में हमें एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसका नाम है दंपा टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में हमें 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। अगला राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमें 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, जिनमें आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सारिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये 5 टाइगर रिजर्व हमें राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हमें 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, जिनमें आते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कालकड मुंडन थुरे टाइगर रिजर्व, श्रीवल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो 2022 में TX2 अवार्ड को जीतने वाला भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व बना था। और आखिरी में आता है हमारा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। दोबारा बोलते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कालकड मुंडन थुरे टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्रीवल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। श्रीवल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में हमें 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। पहला कवला या कवल टाइगर रिजर्व, ठीक है, या तो कवला या कवल टाइगर रिजर्व। और दूसरा टाइगर रिजर्व है हमारा अमराबाद टाइगर रिजर्व। यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम का ही हिस्सा था, पर जब तेलंगाना अलग राज्य बना तो इन्होंने इसका नाम अमराबाद टाइगर रिजर्व रख दिया। ठीक है, तो हमें 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे तेलंगाना में, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमें 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमें 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। और अंतिम राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी हमें 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये 2 टाइगर रिजर्व हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे टाइगर रिजर्व जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। आप जानते हैं आज भारत में 3682 टाइगर हैं, जो पूरे विश्व का 75% है। 2022 की जनगणना के अनुसार बाघों की आज भारत में आबादी 3682 है, 3682। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है। और न्यूनतम आबादी है भारत में आज इनकी 3167। अगर कहीं पर एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे न्यूनतम बाघों की आबादी कितनी है, तो वो है 3167। क्योंकि हम जब जनगणना करते हैं तो अनुमान लेकर चलते हैं न्यूनतम और अधिकतम का। तो अधिकतम है 3682 और न्यूनतम है 3167। तो हमारा ये टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर ख़त्म हो गया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर